हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं सारी अच्छे से बुक ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ और उसके बाद मैं अब एक वीडियो शेयर करूँगी जिसमें जो भी रीड के लिए इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं मैं उनका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने सारी बुक अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करी है। मेरे पास मतलब अच्छे अच्छे राइटर की बुक्स है जिससे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इतना इम्पॉर्टेंट मैं मतलब डेटा किसके अंदर हो सकता है और अपन को क्या पढ़ना चाहिए। और अभी ऐसा नहीं है कि मतलब टाइम है अभी तो अपन अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और हाँ, लेकिन अब दिन नहीं छोड़ सकते बिकॉज़ ये जो टाइम है यही इम्पोर्टेंट टाइम है। बाकी आप सारे कॉम्पिटिटर के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाओगे बिकॉज़ सबकी तैयारी जो होती है वो एक एक डेढ़ डेढ़ साल की तैयारी होती है, किसी की 2 साल की तैयारी भी होती है। बहुत डेडिकेशन से लोग तैयारी करते हैं। तो मेरे मेन पॉइंट जो है वो मैंने ये है कि अ, किस तरीके से अपन को अच्छा डेटा पढ़ना है। हर कोई सी बुक पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद में अ, अ, मैंने जैसा पहले बताया था कि एक ही बुक का रिवीजन करना है। रिवीजन के बाद में अपन को टेस्ट सीरीज़ देनी है। टेस्ट सीरीज़ के बाद में भी अगर अपन को लग रहा है कि अपने मार्क्स नहीं आ रहे तो उस टॉपिक को अपन को अच्छे से पढ़ना है। पर अपन स्टार्ट कहाँ से करें, मतलब बेसिकली वही होता है कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो मैंने जैसा कि बताया कि स्टार्ट तो आपको एनसीईआरटी बुक से ही करना पड़ेगा। और छोटी छोटी चीज़ें, जैसे एक टॉपिक ले लो, आप एक दिन में सब कुछ पढ़ना चाहते हो तो आप नहीं पढ़ सकते हो। आपने जैसे आर्ट एंड कल्चर शुरू की है तो आप उसमें एक टॉपिक ले लो कोई भी। जैसे लोक देवताएं हैं, देवियां हैं, तो आप लोक देवताओं से तेजा जी, रामदेव जी, जो भी 5 पीर हैं आप उनसे स्टार्ट करो। छोटी छोटी चीज़ें जो पढ़ आपको जो भी, जैसे मेरा आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री वाला पोर्शन मेरा अच्छा है, मैं उसको मतलब अच्छे से पढ़ती हूँ। पॉलिटी भी अच्छे से पढ़ती हूँ खैर, लेकिन फिर भी अगर जो भी इंटरेस्ट वाला टॉपिक है उसको अपन पहले पढ़ते हैं तो एक पढ़ाई का अलग ही फ्लो बनता है। उस फ्लो के साथ अपन चलते रहते हैं। और एक टाइम है जो वो ज़रूर फिक्स करना, बिकॉज़ टाइम को वैल्यू देना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऐसा सोचते हो आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, तो कल तो कभी नहीं आने वाला। कल तो कभी नहीं आने वाला, जो है वो आज है। आप आज से ही तैयारी शुरू कर दो कि मेरे को कैसे पढ़ना है। क्योंकि है ना, अपन सोचते हैं ना अब आज तो नहीं हो रही, कल पढ़ लेंगे, लेकिन आपको नहीं, आपको पर्टिकुलर टाइम निकालना है कैसे भी करके। 2 घंटे आपके वेस्ट हो गए हैं कहीं पे तो आप लेट नाइट 2 घंटे झक के पढ़ो। क्योंकि है ना, अगर आप 6 महीने 5 महीने अगर आप नींद कम निकालोगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका करियर और वैकेंसी बार बार नहीं आती हैं। और भी जाएगी तो भी, जब भी आएगी डेडिकेशन तो होना ही चाहिए इंसान के अंदर, जब जाके वो तैयारी कर पाएगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आप लोगों को एनसीईआरटी बुक पढ़नी है धीरे धीरे। मतलब टाइम को बढ़ाना है। एकदम से आप चाहोगे कि एक दिन में इतना, तो मैं तो कभी नहीं बोलूँगी आप एक दिन में इतना पढ़ो। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो। कोई इतना पढ़ रहा है 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, आप दिन के पहले 2 घंटे से शुरुआत करो, 1 घंटे से 4, फिर 3, 4, फिर अपने आप आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। क्योंकि जो घर पे रहता है, जो घर पे लेडीज़ रहती है, उन लोगों को तो बहुत काम होता है, वो इतना कवर अच्छे से नहीं कर पाती है। तो उन लोगों के लिए तो हर एक घंटा भी इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़, अगर आप रीट के साथ में अच्छे से तैयारी करना चाहते हो और ऑफ कोर्स मेरे साथ में रीट की तैयारी करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।